जो मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम्हारे ऊपर फख्र करती हूँ कि जिसने मुझे आफिया जैसी बेटी की निस्बत से, यानी उसकी बदौलत, उसके वसीले से ऐसे प्यारे हजार बेटे दे दिए। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त आफिया ये कह रही है कि हैरत न कर बदन को मेरे चूर देख कर, उन रिफतों को देख जहाँ से गिरा था। हम ये भूल चुके हैं कि हम किस असराफ की औलाद हैं, हम किसकी उम्मत में से हैं। हमको ये आज तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मैं बड़ी ही खुशकिस्मत रहा हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को इसके लिए चुना कि आज अमेरिका के मुंह पर ऐसा काला तमाचा लगा है कि आज का दिन याद रखिएगा। ये जो ऐसा सजा, ये तो कोई चीज नहीं है, ये सजा तो सजा ही नहीं है, ये कुछ चीज नहीं है। ये मैं बता रही हूँ कि आज का ये सजा सुनाकर आज से अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। मेरी ये अपील है, मेरे अपने बहुत ही फख्र, मैं इनके ऊपर फख्र करती हूँ आप लोगों के ऊपर कि ये मेरी आपसे अपील है कि आप लोग सड़कों पर निकलकर किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ न करिएगा। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसकी एक मैं ये कहती हूँ कि ये जिन मेहनतों से और ये हमने हासिल किया है वो बेटे आप सब लोग वाकिफ हैं। तो किसी किस्म का हम अपने मुल्क का कोई नुकसान नहीं करेंगे। शायद वो जज ये समझ रहा हो कि आज हमारे घर में मातम होगा, उसकी माँ रोएगी, बेहोश हो जाएगी। उससे कह दो कि आज उसकी माँ जिंदा हो गई है और अब उसको बताएगी। अभी तक मैं चुप थी, मैं नहीं जाया करती थी, लेकिन आज मुझे मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई और आज मेरे ख्याल से फौजिया आती तो मैं इतनी खुश न होती जितनी आज उसकी इस सजा से मैं खुश हूँ कि आज उसने कौम को बता दिया, अमेरिका का चेहरा बेनकाब कर दिया। ये इंसाफ करने की बात करता है अमेरिका। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी बेटी की बदौलत उसका चेहरा बेनकाब। सब इंसाफ के तकाजे, इंसाफ की ऐसी धज्जियां बखेरी हैं कि शायद मेरे ख्याल से तातारियों को माफ कर दिया इन्होंने। तो ऐसी धज्जियां बखेरी है इंसाफ की। एक उन्हीं की अदालत कहती है कि ये बेकसूर है। आपको तो मालूम है राइफल पे हाथ भी उसका नहीं लगा और उसको सजा सुनाई। वैसे अम्मी जान, आज इस मौके पर हम ऐद करते हैं और ऐलान करते हैं आपकी हिदायत अपनी जगह तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका फैसला तोड़फोड़ के बगैर सड़कों पर ही होगा। इंशाल्लाह पूरी कौम आपके साथ है, आपकी बहन बेटी डॉक्टर फौजिया के साथ है। मैंने बता दिया कि आज आप लिख लीजिए ये बात याद रखेंगी नस्लें कि आज से अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका। ये आपको पता नहीं है। मैं आज इन्होंने बताया कि मैं एक्टिविस्ट बन। अच्छा, मुझे मालूम था। मुझे उस जज का, देखिए मैंने उस जज की जब बातें पहले दिन सुनी और ये सब बातें सुनी, मैंने इन लोगों से कह दिया था कि देखो फैसला तो वही करेगा। ये खुशी है, हमें मालूम है, हमने भी बड़ी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं। हम कैसे कोई जाहिर उठ के तो कहीं से नहीं आ गए। और ये मेरा खानदान है। जब मेरे दादा ने अटॉर्नी जनरल थे, मेरे दादा उस जमाने में अंग्रेजों के वाइस राय ने खुशामद की कि तुम इस्तीफा न दो, तुम्हें क्या हो गया है। बहुत काबिल, मेरा सारा खानदान, मेरे परदादा थे वो भी इसी कदर काबिल थे और सब। तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी आपके लालच या उससे नहीं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं अपनी जमीर की कि मेरी कौम जो है वो गुलामी में जकड़ी हुई है और मैं यहाँ आपके आवाज़ में डिनर खा रहा हूँ। लेकिन ये काश कि हमारी कौम को और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह समझ दे दी तो आज आफिया अब से सालों पहले यहाँ मौजूद होती। आज ये नौबत ही ना आती अगर हमारे अपने लोग लेकिन खैर मैं आवाम और मीडिया की इतनी ज्यादा एहसानमंद हूँ कि मेरा सर नहीं उठ रहा इनके एहसान की वजह से। और मैं रातों को अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं आप लोगों के लिए करती हूँ कि या अल्लाह ये मासूम बच्चे आते हैं और दिन भर रात भर खड़े रहते हैं और इतना अपनी बहन के लिए कर रहे हैं। तो या अल्लाह इनको कभी तकलीफ न देना, या अल्लाह इनको सुरखरू करना, या अल्लाह ताला तुम इनकी नस्लों को भी कभी तकलीफ न देना और ईमान तो कायम रखना। ईमान बड़ी चीज है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बस अल्लाह ही रहम करे, बस उनके लिए यही कह सकती हूँ कि उन्हें अल्लाह हिदायत दे दे तो ठीक है। आपने रहम की भी कभी नहीं मांगेंगे। हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। इंशाल्लाह ये तहरीक का आगाज है। आज इस तहरीक का बाकायदा आगाज हुआ है। लाहौल वाला कुव्वत, अगर हम इतने ही गिर चुके हैं कि आज हम अल्लाह के बजाय काफिरों से रहम मांगेंगे तो मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा बेहतर www.dasquran.com